कानून के एक्ट में नहीं बैठे तो हमको सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हमको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सिर्फ मुसलमान को नहीं, माइनॉरिटीज भी, बैकवर्ड क्लास भी, उनको भी ये चीज के लिए दिक्कत आने वाली है। 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाल चुकी है, ये आप लोग गौर करिए। आप 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाल चुकी है। वो एफिडेविट के जरिए से आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग आईडी, ये तीनों भी आपके सिटीजनशिप प्रूफ को डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या एफिडेविट डाले हैं? आपके आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड, आपके वोटिंग आईडी, ये आपके सिटीजनशिप को प्रूफ नहीं करेगी। ये सिर्फ एक आईडी कार्ड होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। तो जब ये चीज अगर प्रूफ नहीं हो रही है तो आज हमारे इतने साल से आपने वोट लिया, आज आपने इतने साल से हमारा टैक्स पैसा लिया, आज इतने साल से आपने हमसे काम लिया, सब कुछ लिया, आपने इतना सब कुछ पैसा लेने के बाद आज आप बोलते हैं दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दो, तो ये कौन सा तरीका है? अगर आप बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, तो फिर आप, हमने जो आपको वोट दिया वो भी प्रूफ नहीं है। फिर वो वोट भी वैलिड नहीं है, फिर आप भी सरकार से गिरना चाहिए। जब अगर आप ये कानून ला रहे हो तो वो चीज भी लागू होना चाहिए। तो आप सिटीजनशिप कैसे प्रूफ करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लाइन्स है और डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर मुसलमान को ये कानून के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना होगा। ये कहा कि पॉलिटिक्स को समझिए, ये की पॉलिटिक्स को समझिए। आने वाले सेंसस में जो लोग एनआरसी से बाहर रखा जाएगा उनको सेकेंड लेवल की सिटीजनशिप बनाने की साजिश है। आने वक्त में जो सेंसस होगा 2025 में और जिनको एनआरसी से बाहर किया जाएगा उनको सेकेंड लेवल की सिटीजनशिप दी जाएगी। आज हम फर्स्ट लेवल की सिटीजनशिप में है, लेकिन सेकेंड लेवल की सिटीजनशिप देके हमको बाहर कर देंगे। आप समझिए, आज हमारे पास पासपोर्ट है, आज हमारे पास सर 3 बजे आज हमारे पास पासपोर्ट है, उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। पासपोर्ट के पहले पेज पर देखेंगे नेशनलिटी इंडियन लिखा हुआ है, आधार कार्ड में देखेंगे भारत सरकार लिखा हुआ है, राशन वोटिंग आईडी में देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो ये सब चीज होने के बाद तो प्रूफ करता है कि हम इंडियन है। तो मतलब अगर हम इंडियन नहीं है तो हमारा वोटिंग भी आपको नहीं गया, तो आप भी सरकार में नहीं आए। अगर हम इंडियन नहीं है, हमारा टैक्स पैसा जो भी है आप वापस करिए। अगर हम इंडियन नहीं है तो हमने जिसको भी आज पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे लिए आवाज उठाना चाहिए। आज वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही है? अभी पूरे मुल्क भर में, आसाम में अभी पूरे मुल्क में, आसाम में एनआरसी तैयार हो चुका है। आसाम में तकरीबन 3 करोड़ की आबादी में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखा गया है। आप लोग समझिए, आसाम में 3 करोड़ की आबादी है जिसमें 19 लाख को एनआरसी से बाहर रखा गया है। वो डाउटफुल वोटर में आ गए हैं और ये लोग डिटेंशन कैंप में जाएंगे। इनको जो लोग एनआरसी में नहीं है उनको डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। इनको जेल में बंद नहीं कर सकते, जेल में इसके लिए नहीं बंद कर सकते, ये पूरे मुल्क में देखा जाएगा। तो जेल की जो कैपेसिटी है वो 4.5 लाख की कैपेसिटी है। आज जेल में डबल टिबल को घुसा के वो कैपेसिटी अबाव कर ली है, मतलब कैपेसिटी है ही नहीं जेल में डालने की। ये रिपोर्ट जो है एनसीआरबी की तरफ से है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से है, जो जेल की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। आज जेलों को या हालांकि डबल टिबल लोगों को घुसा दिया गया है जो जेल की कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए डिटेंशन कैंप बनाया गया है, तो वहां पे लोगों को भेजा जाएगा। CAA, NPR, NRC को कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली इसको हटाने की, विड्रॉ करने की, रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। सबको मिल के काम करना होगा। मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये काले कानून के खिलाफ LCPI पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है। ये लोग काले कानून के खिलाफ LCPI पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट में ये काले कानून के खिलाफ रिट पिटीशन ऑलरेडी डाल चुके हैं। एक पार्टी की जिम्मेदार नहीं है, ये पूरी आवाम की जिम्मेदारी है। काले कानून को वापस किया जाए, पूरी आवाम को रोड पर करके सब प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर आज हम ये समझ रहे हैं सिर्फ ये CAE है, लेकिन CAE के साथ NRC भी आने वाला है, जो आगे चल के हम सबको दिक्कत आने वाली है। इंडिया डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क, इसमें एंटी पीपल पॉलिसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी नहीं चलेगी। ये CAE को हम बॉयकॉट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मोदी जी ने
मोदी आप लोग समझ गए कि सीए कितना खतरनाक है। आज भी अगर लोग बोलते हैं कि सीए सिर्फ नागरिकता का कानून देने के लिए आ रहा है तो ये गलत है। सीए के साथ एनसीआर भी आने वाला है, एनपीआर भी आने वाला है। तो सेंसस में एनसीआर जो अंदर नहीं आया वो सीधे डिटेंशन कैंप जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को सीज भी किया जाएगा। आज मोदी जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश महंगाई बेरोजगारी से उलझ रहा है। इसको दूर करने के बजाय डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चली जा रही है। देश चल रहा है, गंगा जमुना की तहजीब खत्म हो रही है। प्यार मोहब्बत बांटने की बजाय लोग एक दूसरे के दिलों में नफरत डाली जा रही है। अमित शाह बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनिए, अमित शाह बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठियों ने हमारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो इतने किलोमीटर तक चाइना ने कब्जा किया हुआ है वो घुसपैठिया है। तो आप क्या घुसपैठियों को नागरिकता देंगे? कहाँ गया वो 56 इंच वाला इंसान? कहाँ गया 56 इंच वाला इंसान? क्यों नहीं उनको निकाल के बाहर फेंक देता? आपके जो बड़े बड़े वाले हैं, आपका जो सीना चांद के चलते, तो जो अरुणाचल प्रदेश में भी जाके वो घुसपैठियों को बाहर फेंके। ये सब काम नहीं, ये गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके उसकी सुरक्षा से लेके सब चीज में नाकाम हो गई है। इसके लिए ये अपनी छवि बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करके लोगों के इसमें दुश्मनी डाल दी है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बाइकॉट सीएए, बाइकॉट सीएए। काला कानून वापस लो, काला मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चलो अफजल जी शुरू हो जाओ। सब पीछे एक मिनट ले सब ले घूम ले भाई, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे रहो। मुस्तफा भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। माइक मत छुपा मेरा भी बोले वो इधर। ओ अतुल भाई, ओ भाई इधर आओ ना, इस साइड आओ, आप इस तरफ आ जाओ, आप आओ दादा इधर आ जाओ। चालू है। हाँ ओ भाई, ओए अरे बाद में देखेंगे, आ जाओ। हाँ ओ भाई, वो बाद में देखेंगे, आ जाओ। रोलिंग सामने चलो आओ ना, शुरू करें। नाम से शुरू करो और क्या। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं सरफराज शेख, जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई कलवा मुमरा। पहले बात में आप लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है? वजह ये जो देश में काला कानून वापस लाया जा रहा है, जो सीएए एक्ट जो 2019 में लाया गया था, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं पूरा फ्रेम किया गया। लेकिन ये वापस से थोड़े दिन पहले रेजोल्यूशन पास किया गया और ये काला कानून के तहत जो बाहर से बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो आएगा, जिनके पास नागरिकता नहीं है, हम उनको नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। तो ये काला कानून के साथ एनसीआर भी लाया जाएगा। जो एनसीआर जो आने वाले सेंसस में एनपीआर होगा, जो एनसीआर में नहीं आया तो उनको सीधा वो सिटीजनशिप से घोषित मतलब बॉयकॉट कर देंगे, उनको डिटेक्शन कैंप भेज देंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। तो ये काला कानून बहुत गंदा कानून है, इसको हम इसलिए वापस करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए हमने आज एसडीपीआई वालों ने प्रोटेस्ट रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है, अमित शाह का, कि एनसीआर से और सीएए का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो गलत बनाया जा रहा है। आज फिर से उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन वो बयान देते न्यूज़ पे कुछ और, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पे उनका ही खुद का वीडियो आता है, जो मेरे पास भी अभी भी सेव है, जो 3-4 दिन पहले का वीडियो है। उन्होंने साफ कहा है कि सीएए आने के बाद मैं तुरंत एनआरसी लाऊंगा, एनपीआर लाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया,
जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, जो बाहर से आए हैं, जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, वो ये तहत के एक्ट से उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो मुसलमान है वो बाहर हो जाएंगे। तो मुसलमान और जो दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है वो कहाँ जाएंगे? वो ये एनआरसी के कानून के तहत अगर वो नागरिकता में नहीं है तो उनको सीधा डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। आप अमित शाह के जो स्टेटमेंट में आप जो बोल रहे हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा हूँ 2-3 दिन पहले का, उसमें उन्होंने साफ बोला कि सीएए के बाद में एनआरसी एनपीआर सब लेके आऊँगा। अभी अगर आप ये देखेंगे तो सीएए जो है वो एनपीआर और एनआरसी का जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो पहले सीएए होगा। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंदर क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन जिन लोगों के करेक्ट नहीं है और जिन लोगों के करेक्ट है वो क्वालिफाई होंगे एनपीआर के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। वहां पर जब वो लोग क्वालिफाई होंगे उसके बाद जो लोग नहीं वहां पर क्वालिफाई होंगे वो डी वोटर्स कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब उनका जो है इस देश के अंदर कोई हक और कोई चीज़ें नहीं रहेगी। उसके बाद जो होगा नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप होगा। उसके बाद हमारे देश का जो है वो पॉपुलेशन सेंसस होगा। अब जो लोग इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, अभी आसाम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसके अंदर 19 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता गंवाई। हम ये लोगों को देश के अंदर जेलों में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप हमारे जेल में रखने की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख की है, वो भी इंटू 4 टाइम से ज्यादा भरी हुई है। इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को रखने के लिए एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है। उस डिटेंशन कैंप के अंदर ये लोग रखेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ खतरे में जो नागरिकता है वो मुसलमानों की ही नहीं है। जो भी लोग इसके अंदर अपनी सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाएंगे, वो दलित है, SC ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटीज है, ये सारे लोग ये प्रॉब्लम को जो है आने वाले टाइम में फेस करेंगे। और 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जितने डॉक्यूमेंट्स है ये सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे आगे चल के। उसके बाद ये होता है कि हमको इससे ये कानून के जरिए से जितने लोग इसमें बच जाते हैं उनको सेकंड लेवल का सिटीजनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो बीजेपी के जरिए से पोलराइजेशन हमारे देश के अंदर चल रहा है वो चल ही रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो चल रही है वो चल ही रही है। और ये चीज़ों को देखते हुए हमारी पार्टी ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है और हम लोग इसके लिए जो है तो लीगल फाइट लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अमित शाह का कहना है कि सीएए कानून जो बना है वो सिटीजनशिप देने का कानून है, सिटीजनशिप लेने का कानून नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें किसी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी नहीं है। जो ऑलरेडी इंडिया के रेसिडेंट हैं ये उनके लिए है, जो शरणार्थी बनकर आपके देश में आए हुए हैं, आपसे शरण मांग रहे हैं। तो देखिए, जब ये अगर ये उनके लिए कानून बना हुआ गया तो हमने देश के अंदर डिटेंशन कैंप क्यों बनाए गए? जो लोग बाहर से आए उनको बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी चीज ये है, जब ये कानून बाहर वालों के लिए बनाया गया है तो क्या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का जो है आनंद ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर रह रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली फेलियर है इसके अंदर। और अगर ये उन्होंने ये बताया कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जाहिर किया तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये बात क्यों उसके अंदर लिखी कि जिस हमारे देश के अंदर जो नागरिकता मिलेगी वो XYZ कम्युनिटीज को और कास्ट को मिलेगी, तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन किया गया? हमारा सवाल ये है उनसे। कानून है वो 3 देशों के ऊपर आधारित है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उनमें से जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि वो तीनों इस्लामिक स्टेट है, तो वहां पर माइनॉरिटीज कौन होंगे ये आपको पता है। उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, जो आपके ऑलरेडी देश में आ चुके हैं। ये आज नहीं आए हुए हैं, लगभग 6 साल पहले आके आपके यहाँ बसे हुए हैं। इसीलिए 2014 की मियाद बताई जा रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आके बसे हुए हैं यहाँ पर देश में आपके रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। क्या सिटीजनशिप क्यों दिया जाएगा? जब वो लोग आ चुके हैं, उन लोग यहाँ पे वोट्स भी कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनके राशन कार्ड भी है, उनके नहीं उनके अधिकार की नहीं, तो वोटिंग आईडी सब वगैरह तो बना है ना सर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो कानून है, वहाँ से माइग्रेट होकर लोग यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे अगर आ गए तो उनका आधार कार्ड भी बन चुका है, उनका पैन कार्ड भी बन चुका है, उनका सब कुछ बन चुका है, भारत सरकार का नाम है उसमें, तो आप क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको ये एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज से फेल हो चुके हैं, पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज में ये फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक को, हमारी भोली भाला जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या चाल चल रहे। आज पब्लिक अगर इसके बहकावे में नहीं आएगी तो ये देश बहकेगा नहीं।
एकदम 100 की सीधी बात। कुछ लोग गद्दी पर पकड़ लिए हैं, वो गद्दी पे बैठने के वजह से हिंदू मुस्लिम और आम जनता भी बखलाई गई हुई है, क्या बोलते पागल हो चुकी है, जो उनके बहकावे में आके कदम उठा रही है। तो हमको सोचना चाहिए, हमको रोजगार की ज़रूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब पे हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप नारे लगा रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है? आप घुसपैठियों की बात करें, आपके हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश में चाइना इतना घुस चुका है, उसके बारे में तो पहले सोचो, फिर बाद में दूसरों को नागरिकता देने के बारे में सोचना। पहले वो तो पूरा हमारे कंट्री को कब्जा या आधा हिस्सा कब्जा कर लिया, अरे पहले उनको तो बाहर निकालो। कहाँ है वो 56 इंच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी? वो तो जाके वहाँ खड़े होंगे, 56 इंच देख के भी चाइना वाले डर के भाग जाएंगे। तो उनको ये सब काम करना चाहिए, ये सब भोली जनता को ये सब बहकावे में नहीं लाए, और ये सब जो क्या बोलते हैं गंगा जमुना की तहजीब जो बनी हुई है यहाँ पे उसको बनाए रखे, इनको तोड़ने की कोशिश ना करे। और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा पहले से चलते हुए आ रहा है, वो भाईचारा मैं पब्लिक से अपील करूंगा, आवाम से अपील करूंगा कि इनकी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम जो भाईचारा बना के रखे थे, गंगा जमुना की जो हमारी तहजीब थी उसको बना के रखे और उस पर हम अमल करें, उस पर हम कायम रहे। हम किसी के बहकावे में आके कुछ गलत कदम या कुछ गलत फैसला ना करें। क्या इधर मेरे को आजाद करो दादा, मिलन दादा भाई इधर इधर। हाँ ठीक है, आप ही कर रहे हो? हाँ, जरा फोटो ले लीजिए ना। नहीं मिला बैनर खत्म हो गया, सब कुछ चालू करेगा चलिए शुरू करें। ये बात भी बोलने के बाद देश के अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, खासतौर पर समाज काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। आज पूरा इलाके में एसडीपीआई की तरफ से छोटे से आयोजन किया गया भाई, जो कार्यकर्ता और नेता जो है और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। छोटे से रखा गया था, लेकिन उम्मीद की गई आए नहीं, पता क्या है इन्हीं से पूछते हैं। सरफराज जो पदाधिकारी है एसडीपीआई को हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सरफराज आपने यहाँ पर काफी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बताए, आपने जो है काफी सारे दलीलें रखी। वजह क्या है कि गृह मंत्री लगातार बोल रहे हैं, आज का भी इनका एक बयान आया है, इसमें कहना है सीए से डरने की जरूरत नहीं है, लेने का नहीं। थोड़ा नीचे आइए ना। ये काला कानून है, यहाँ भी बोलते हैं काला कानून है। अगर आप सिर्फ इसमें मुसलमान को ऐड कर देते तो यहाँ पे प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप उसमें साफ बोले हैं कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ब्राह्मण और जो भी है सिर्फ मुसलमान को छोड़कर, उनका लव है सिर्फ मुसलमान को छोड़कर। मुसलमान ये देश के लिए कुछ नहीं दिया, इतने साल जंग लड़ी, इतना फ्रीडम फाइटर लोग यहाँ पे है, आज लोग उनको ही बॉयकॉट कर रहे हो, तो ये काला कानून हमारे लिए है। और ये आने वाले वक्त में ऐसी मुसलमान नहीं, जितनी बैकवर्ड है, जो माइनॉरिटीज है, जो एससी है, एसटी है, उनके लिए भी ये काला कानून रहेगा। लेकिन सरकार का ये कहना है, खासतौर पर मंत्री का ये कहना है एनआरसी एनपीआर और सीए से लेना देना कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीए जो है वो एनआरसी और एनपीआर का फर्स्ट है। सीए के अंदर ये कैटेगरी वोटर्स जो लोग इसके अंदर कॉम्पिटिशन करेंगे एनपीआर या एनपीआर में अगर आज अगर मुसलमानों की भी उसके अंदर हक देते तो हमको सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हमको भी क्या अच्छा लग रहा है, हम सब रोजे से हैं, ठीक है, अभी हमारे लोगों के ऊपर FIR होंगी, सारी चीज़ें होंगी, जमीन के ऊपर उतर कर रोड पे खड़े होकर हम एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कानून के खिलाफ। ये सही नहीं है ना, कोई एक कम्युनिटी को टारगेट करना। अभी चलो अभी कोई एक कम्युनिटी को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून है वो 3 इस्लामिक देशों के लिए जहाँ पे माइनॉरिटी से गैर इस्लामिक लोग हैं, तो ऐसे में आवाज़ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए मुसलमान तो मेजॉरिटी में है ना 3 इस्लामिक स्टेट। जैसे कि आप देखेंगे हमारे कहा है 2014 के बाद से सबको हम
ठीक है, उसके अंदर हम आपको बाद में नहीं, 31 दिसंबर 2014 से पहले हाँ उसको हम चीज है मोदी जी जब आए थे तो मोदी ने काला धन लेके आया था, मोदी जी काला धन की बजाय काला कानून लेके आए। चालू कर जो लोगों को चलो भाई विजय भाई आगे आओ ना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तमाम एसडीपीआई पार्टी के लोग जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखेंगे पुलिस ने जो है इन्हें हिरासत में लिया है। क्या कहिए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? अरे मुस्लिम नहीं यार, बेड़ी थोड़ी पहना है तेरे को। हम लोग हक देता है प्रोटेस्ट करने का। आराम से आप एसडीपीआई पार्टी के लोग क्या आज प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आराम से कोई सभी एसडीपीआई पार्टी के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे इधर बुलाने के लिए। सरफराज क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन आप देखा जाएगा यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। देखिए हमारा एक ही मैसेज है, जो ये काला कानून है पूरे इंडिया में सबको इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, सबको रोड पे उतरना चाहिए। इसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के सबको नागरिकता देने की बात की गई है। भेदभाव वाली राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है और तमाम को इस पर आवाज उठाना चाहिए। CAA काला CAA के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एसडीपीआई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए अब मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। ये क्या मुमरा पुलिस लेकर जो उन्हें हिरासत में लेकर अब आगे की तरफ जा रही है। मुमरा दारुल फलाह मस्जिद है, इसके ठीक सामने ही आज जो है एसडीपीआई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। CAA लागू हुआ है, लेकिन इनका कहना है साफ तौर पर कि जो नागरिकता देने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है और इसी को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि